कल्पना कीजिए एक युवा छात्र जिसने अपने परिवार की सारी बचत खर्च करके अपने गांव से निकलकर विदेश की राह पकड़ी, पढ़ाई करने, बेहतर भविष्य बनाने का सपना लेकर। लेकिन आज हकीकत ये है कि ऐसे हर 100 छात्रों में से एक को नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर 91 हिंसक हमले हुए हैं। इनमें से 30 मामलों में तो छात्रों की जान भी जा चुकी है। पिछले कुछ समय से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में भारतीय छात्रों के खिलाफ नस्लीय हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई मामलों में छात्रों को शारीरिक हिंसा, अपमान और भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। आखिरकार क्या है ये नस्लीय भेदभाव, कितने गंभीर हैं ये हमले और भारत सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नस्लीय भेदभाव का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, नस्ल या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करना। ये भेदभाव मौखिक अपमान से लेकर हिंसा तक किसी भी रूप में किया जा सकता है। विदेशों में भारतीय छात्र अक्सर इसका शिकार होते हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वे अलग हैं या कमज़ोर हैं। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर बीते 5 साल में हिंसक हमलों के 91 मामले सामने आए हैं, जिनमें 30 की मौत हो गई है। मौजूदा आंकड़े के अनुसार कनाडा में सबसे ज़्यादा 27 हमले हुए हैं, जिनमें 16 मामलों में छात्रों ने दम तोड़ दिया। रूस में 15 हमले दर्ज किए गए, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। ब्रिटिश और जर्मनी में क्रमशः 12 और 11 मामले सामने आए। अमेरिका में 9 हमले हुए, जिनमें सभी छात्रों की जान चली गई। चीन और किर्गिस्तान से एक मामले भी दर्ज हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय छात्रों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन ऐसी घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं। साथ ही मेजबान देश की सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की जाती है ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। सरकार ने यह भी बताया कि 2024 तक 20,77,158 NRI भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच समझौते के तहत मार्च 2025 तक 6,694 भारतीय कामगार वहां जा चुके हैं। सरकार ने बताया कि 5 अगस्त 2024 से 23 मार्च तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित 2400 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही उम्मीद है कि पड़ोसी देश इन मामलों की गहन जांच करेंगे और इनमें से किसी भी घटना को राजनीति से प्रेरित कहे बिना सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा। विदेश राज्य मंत्री ने राज्यसभा को एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ये जानकारी भी दी कि विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित 2400 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही उम्मीद है कि पड़ोसी देश इन मामलों की गहन जांच करेगा और इनमें से किसी भी घटना को राजनीति से प्रेरित कहे बिना सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा। इन हमलों के बाद भारतीय छात्र डरे हुए हैं और कई ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी है? क्या विदेश में पढ़ने जा रहे छात्रों को अधिक सुरक्षा की ज़रूरत है? नस्लीय भेदभाव किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मेरा नाम है मोनिशा राय।